आज के इस वीडियो में हम लोग सक्सेस मिरर अक्टूबर के अंक में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। कालिदास के किस संस्कृत नाटक में राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है? इसका उत्तर है विक्रमोर्वशीयम। अगला है आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में किस इतालवी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसका उत्तर है निकोलो दो कोंटी। नेक्स्ट है आपका गंधर्व वेद 4 वेदों में से किसका उपवेद है? गंधर्व वेद के बारे में कह रहा है, किसका उपवेद है? तो इसका उत्तर है सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्वव्यापी शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सुलह कुल ने विचार को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर है अकबर। सुलह कुल की नीति अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट है खजुराहो स्थित कंदड़िया महादेव मंदिर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? सही उत्तर है चंदेल वास्तुकला। नेक्स्ट है 1671 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी पर मुगलों और अहोम साम्राज्य के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? सही उत्तर है सरायघाट का युद्ध। 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच सरायघाट का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है बालाश्री के नासिक अभिलेख में किसे एक ब्राह्मण कहा गया है? इसका उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर में 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़े गए पानीपत के निर्णायक तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट है आपका 8वीं-9वीं शताब्दी में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? इसका उत्तर है हुमायूं। नेक्स्ट सेक्शन आपका है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 11 नंबर का है स्वराज स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रसिद्ध 4 प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? इसका उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट आपका है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को अंततः 1882 में किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में निरस्त कर दिया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है आपका चोरी चोरा कांड में गिरफ्तार लोगों को कानूनी बचाव किसने प्रदान किया? इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर है सर वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट है क्रिप्स प्रस्ताव को एक असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वी रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसका सही उत्तर है आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट है आपका 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी पहल की थी? इसका सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव 1940। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विधवाओं की मुक्ति के लिए बॉम्बे
अब मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है पंडिता रमाबाई। अभी तक हम लोग 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला सेक्शन आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। कह रहा है किसी भी राज्य की विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सांसद के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, यदि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल को लौटा देता है तो राज्य विधानमंडल को कितने महीनों के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा? 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत विधेयक उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करता है तो राज्यपाल को, इसका उत्तर है विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह के किस संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका उत्तर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रति 6 महीने में अधिकतम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 243Y। नेक्स्ट है, किस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने समावेशी डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग माना है? इसका उत्तर है अमर जैन बनाम भारत संघ 2025। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 224A। नेक्स्ट है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 240। नेक्स्ट है, विधायी बनाने की सांसद की अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 248। नेक्स्ट सेक्शन आपका संबंधित है पर्यावरण एवं जैव विविधता से। 31 नंबर का प्रश्न है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्लू एंड सी चैलेंज को संयुक्त रूप से शुरू करने वाला देश है? उत्तर है फ्रांस और ब्राज़ील। 32 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जेरोकॉल। रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है? जेरोकॉल। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मूल्य वाले जैविक और आनुवंशिक संसाधनों का दोहन करने के लिए जैव विविधता की खोज को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जैव पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है, सर्दियों के दौरान भोजन की उपलब्धता कम होने पर सरीसृपों की निष्क्रियता को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ब्रूमेशन। नेक्स्ट है, वर्षा वन और भूमध्य रेखीय वन पारिस्थितिकी तंत्र को अक्सर क्या कहा जाता है? और सही उत्तर है पृथ्वी के फेफड़े। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला है, किस बायोम को अक्सर विश्व की अन्न की टोकरी कहा जाता है? इसका उत्तर है शीतोष्ण घास के मैदान बायोम। नेक्स्ट है, कौन सा नियम बताता है कि ठंडे वातावरण में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों, जिसे हम लोग एंडोथर्म्स कहते हैं, के अंग गर्म वातावरण में रहने वाले समान प्रजातियों के जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं? इसका उत्तर है एलन नियम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए है? इसका उत्तर है घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूगर्भीय हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है श्वेत हाइड्रोजन। अगला सेक्शन आपका भारत एवं विश्व भूगोल से है। 41 नंबर का प्रश्न है, जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है तो किस प्रकार का वाताग्र बनता है? इसका उत्तर है शीत वाताग्र। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश में है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है, मदिरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, रोटरडैम, बेसल, स्ट्रासबर्ग और कोलोन किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है राइन नदी। अगला प्रश्न है, लाओस का बोलावेन पठार किस नकदी फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कॉफी। अगला है, हेमेटाइट लौह भंडारों से समृद्ध बाराबेल कोइरा घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ओडिशा। नेक्स्ट है, सतलुज और कालीन नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है? इसका उत्तर है कुमाऊं हिमालय। अगला है, नर्मदा नदी किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? इसका उत्तर है तिर्जिया अपवाह प्रतिरूप। अगला है, तिएन शान पर्वत और गिसार अलाय पर्वत के बीच कौन सी घाटी स्थित है? उत्तर है फरगना घाटी। अगला प्रश्न है आपका, अगला सेक्शन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 51 नंबर का प्रश्न है, 15वीं मौद्रिक नीति समिति ने जून 2025 में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? इसका उत्तर है 50 आधार अंक। 52 नंबर, नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास सूचकांक 2023-24 में मिजोरम का कौन सा जिला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है? इसका उत्तर है हनाथियाल। 53 नंबर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? उत्तर है 71वां। 54 नंबर, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न मौजूद हैं? इसका उत्तर है 64। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है S महेंद्र देव। 56 नंबर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में बदलाव लाने के लिए कौन से 3 पोर्टल या प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? इसका उत्तर है डिपो, दर्पण पोर्टल और अन्न मित्र और अन्न सहायता। 57 नंबर का प्रश्न है, ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है? इसका उत्तर है 64.3%। 58 नंबर का प्रश्न है, UNCTAD की ऋण विश्व रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना था? उत्तर है $102 ट्रिलियन। 59 नंबर का प्रश्न है, 38 किलोमीटर लंबी बेराबी सेरांग रेल परियोजना का उद्देश्य किस राज्य की राजधानी को रेल संपर्क प्रदान करना है? उत्तर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। 60 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नियम 2006 में संशोधन किया है? इसका उत्तर है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण।
अगला सेक्शन आपका संबंधित है समान विज्ञान एवं तकनीकी से। प्रश्न है, चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु रहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एथिलीन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की दीर्घकालिक सूजन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्रोन रोग। 63 नंबर का प्रश्न है, तृष्णा उपग्रह किन देशों का संयुक्त अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? इसका उत्तर है भारत और फ्रांस। 64 नंबर, यकृत द्वारा निर्मित और पित्ताशय में संग्रहित पाचक द्रव को क्या कहते हैं? उत्तर है पित्त। 65 नंबर, पौधों का अप्रकाश संश्लेषक ऊतक जिसका उपयोग प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च के भंडारण के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ल्यूकोप्लास्ट। 66 नंबर, वह स्थिति जिसमें पोटेशियम का स्तर सामान्य से कम होता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हाइपोकैलिमिया। 67 नंबर 67 नंबर का प्रश्न है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम है जिसका उपयोग किसमें होता है? तो अत्यधिक रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए किया जाता है। 68 नंबर, सौर चक्र के दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कितने वर्षों में पूरी तरह से उलट जाता है? इसका उत्तर है 11 वर्ष। 69 नंबर, जब किसी विशाल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण किसी दूरस्थ स्रोत से आने वाले प्रकाश के मार्ग को मोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। 70 नंबर, कौन सा कवक एथलीट फुट रोग का कारण बनता है? इसका सही उत्तर है डर्माटोफाइट्स। नेक्स्ट सेक्शन आपका है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। 71 नंबर का प्रश्न है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? उत्तर है CO2। 72 नंबर, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल। 73 नंबर, मरुस्थलीकरण के लिए प्रमुख मानवीय कारण है? उत्तर है वनों की कटाई और अनुचित कृषि पद्धतियों को अपनाना। 74 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को प्रमुखतः किन किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन, चीन और जापान में टाइफून। 75 नंबर का प्रश्न है, इस समझौते को वर्ष 2015 में अपनाया गया जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्ण औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। इसका उत्तर है पेरिस समझौता। 76 नंबर का प्रश्न है, किसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समायोजित और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना शामिल है? इसका उत्तर है क्रमशः अनुकूलन और शमन। 77 नंबर का प्रश्न है, मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर है मुख्य स्रोतों में जीवाश्म ईंधन। 78 नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है 1997 में। 79 नंबर में, ये जलवायु संबंधी घटनाएं हैं जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के असमान वार्मिंग या कूलिंग की विशेषता रखती है। उत्तर है एल नीनो और ला नीना। 80 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्लेशियर को माना जाता है संवेदनशील संकेतक। अगला सेक्शन आपका संचार से संबंधित है। 81 नंबर का प्रश्न है, शेनन वीवर मॉडल किस प्रकार के संचार मॉडल का उदाहरण है? इसका उत्तर है संचार का रैखिक मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 82 नंबर, किस प्रकार के अधिगम को योग्यता के माध्यम से मान्यता या माप नहीं दी जाती है? इसका उत्तर है अनौपचारिक अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों का संपर्क, मुद्रा, व्यक्तिगत
रूप रंग किस प्रकार के संचार के उदाहरण है? उत्तर है अशाब्दिक संचार। 84 नंबर का प्रश्न है, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत किस प्रकार के संचार का एक प्रकार है? इसका उत्तर है द्विआधारी संचार। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल सूचना का संप्रेषण किस प्रकार के संचार में सबसे प्रभावी होता है? इसका उत्तर है लिखित संचार। नेक्स्ट है, दुकानदार से कीमत कम करने के लिए बातचीत करना, इसका एक उदाहरण है? उत्तर है प्रभाव। 87 नंबर का है, वक्ता पर पूरा ध्यान देना क्या कहलाता है? तो सक्रिय श्रवण। 88 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रवाह सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण सीमा है स्रोत प्रभुत्व। 89 सूचना का ऊर्ध्वाधर और अधोमुखी प्रवाह, इसका एक उदाहरण है? उत्तर है ऊर्ध्वाधर संचार। 90 नंबर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का आदान प्रदान जहां दोनों बारी बारी से संदेश भेजते या प्राप्त करते हैं कहलाता है लेन देन मॉडल। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन आपका कृषि से संबंधित है। 91 नंबर का प्रश्न है, अनार के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर है एंथोसायनिन। 92 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद सफ़ेदा किस फल की एक लोकप्रिय किस्म है? उत्तर है अमरूद। अंगूर के प्रसार की एक लोकप्रिय विधि है तो हार्डवुड कटिंग। 94 नंबर का प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। 95 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन NMEO तिलहन का उद्देश्य तिलहन की खेती के क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। 96 नंबर का प्रश्न है, आलू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है रेतीली दोमट मिट्टी। 97 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने हाल ही में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की घोषणा की है तो आगरा। 98 नंबर का प्रश्न है, फ्लू क्योरिंग भट्ठी से जुड़े पाइपों के माध्यम से आपूर्ति की गई ऊष्मा का उपयोग करके एक बंद इमारत में पत्तियों को सुखाने की एक प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से किया जाता है तंबाकू के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो तंबाकू के लिए किया जाता है। 99 नंबर का प्रश्न है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बारी बारी से पंक्तियों में उगाना जिसमें काफ़ी मात्रा में अंतर फसल प्रतिस्पर्धा होती है क्या कहलाता है? उत्तर है अंतर फसल विधि। 100 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मिट्टी में सबसे अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है तो जास्ता। अगला सेक्शन आपका है कंप्यूटर ज्ञान से। प्रश्न है 101, मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। 102, ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार का क्या है? तो CD रोम। 103, CPU के ALU में क्या होता है? तो रजिस्टर। 104, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 105, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली ऐसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की। 106, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला HTTP का विस्तार रूप क्या है? उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर का प्रश्न, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं क्या कहलाता है? उत्तर है नोटबुक कंप्यूटर। 108, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। उत्तर है प्रोसेसर। 109, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? उत्तर है CPU द्वारा। 110, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है? उत्तर है कृत्रिम बुद्धि। अगला प्रश्न आपका है, अगला सेक्शन खेलकूद से संबंधित है। 111 नंबर का प्रश्न है, किस टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीता है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत के
86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? उत्तर है LR श्रीहरि। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 113 नंबर, ICC हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। 114 नंबर का प्रश्न है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेले गए टेस्ट मैचों के विजेता को प्रदान की जाती है? उत्तर है भारत और इंग्लैंड। 115 नंबर का प्रश्न है 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने भारत में किस फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफियों को हरी झंडी दिखाई है? उत्तर है 134वां डूरंड कप 2025। अगला प्रश्न है, PSA महिला युवा खिलाड़ी का सीजन 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है अनाहत सिंह। 118 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? उत्तर है कोको गॉफ। नेक्स्ट है, नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भाला F42 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उत्तर है महेंद्र गुर्जर। 120 नंबर का प्रश्न है, ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिख में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उत्तर है सुरुचि सिंह। अगला सेक्शन आपका विविध से संबंधित है। 121 नंबर का प्रश्न है, डॉगर बैंक दुनिया के प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है जो कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तरी सागर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 122 नंबर का, विश्व जनसंख्या 2025 की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 127 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला केबल रेल पुल है कहाँ पे? तो अंजी खड़ड पुल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना है 16वीं जनगणना। 125 नंबर का प्रश्न है, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना नाविया का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? उत्तर है सोनभद्र उत्तर प्रदेश। 126 नंबर का प्रश्न है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? इसका उत्तर है चंडीगढ़। 128 नंबर, भारत में किस संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर है IIT दिल्ली। 129 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। 130 नंबर का प्रश्न है, प्रोटुलाका भारत एक पुष्पीय पादप प्रजाति है जिसकी खोज हाल ही में की गई है। उत्तर है अरावली की पहाड़ियाँ।